ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और वह कौन से 3 ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी इस समय अवधि के दौरान आपको नहीं करना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब मार्गी हो रहे हैं और आपके लिए क्या परिस्थितियां बनाएंगे। तो देखिए, मीन राशि वालों, शनि ग्रह जो हैं ये 28 नवंबर 2025 को आप ही की राशि यानी कि मीन राशि में ये वक्री से मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे और 27 जुलाई 2026 तक आपके प्रथम भाव में गोचर करते हुए ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। शनि को कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है, कर्म फलदाता ग्रह हैं ये, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। शनिदेव की जो 7.5 होती है वह 7.5 वर्ष की होती है, वही शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो शनि का नाम आते ही थोड़ा सा दिक्कतें, परेशानियां या व्यक्ति के अंदर डर का भाव पैदा होता है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया के दौरान भी व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को, सफलता को प्राप्त करता है। अगर शनि की बात करते हैं तो इन्हें शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम हो गए, लिकर हो गया और इसके साथ ही चमड़ा उद्योग, ऑयल इंडस्ट्री है ना, जुडिशरी, इन सभी चीजों का कारकत्व इनको प्राप्त है। इन सभी चीजों पर शनि का प्रभुत्व होता है। ऐसे में जब शनि आपके प्रथम भाव में मार्गी हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो पिछला समय आपका गया है उससे बेहतरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरी तरीके से आपके जीवन में बहुत बड़े चेंज और करोड़पति बनने का अवसर आएगा, ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप ये चीज महसूस करेंगे, आप पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। जो भी पिछले 4-5 महीनों में आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा आप चिंता में डूब जाया करते थे, तो उन सभी चिंताओं से मुक्ति आपको मिलेगी। निराशा का भाव आपसे हटेगा। आप अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति कार्य करने के लिए आप लालायित रहेंगे, एनर्जी आएगी, आप कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें काफी हद तक आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। अब देखिए, मीन राशि की जब हम बात करते हैं तो ये राशि बहुत ही इमोशनल, भावुक राशि होती है और आप लोग बहुत ही जानवान होते हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि मीन राशि वालों को बहुत कम उम्र में ही नशे की लत लग जाती है। अब देखिए, शनि जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, इन्हें भी नशे का कारक ग्रह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, गलत आदतों से, गलत व्यवहार से आपको बचना पड़ेगा, है ना, नशे से और साथ ही जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से यदि आप बचाव करते हैं, आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, अपने हेल्थ के प्रति आप सचेत रहते हैं, तो शनि मार्गी हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर पर भी दिखाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब यदि देखा जाए तो शनि आपके लाभ भाव और 12th हाउस के लॉर्ड होकर प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं तो निश्चित तौर पर विदेशी भूमि से आप यदि जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार से, हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन या किसी भी प्रकार के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से अगर आप जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे और विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलने वाला है। मीन राशि वालों, अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेगी, विदेशी भूमि से लाभ भी मिलेगा और आप अच्छी इनकम भी प्राप्त करने में सफल होंगे। लाभ की स्थितियां बेहतर हैं, यानी कि जो पिछले समय में धन की आवक आपके लिए रुकी हुई थी, विशेष तौर पर जो लोग सैलरी पर्सन, उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो बिजनेस कर रहे थे उनके बिजनेस में अचानक से बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी या पैसा रुक रुक कर आ रहा था। तो शनि के मार्गी होने की वजह से आपके पैसे की आमदनी जो होगी, विशेष तौर पर बिजनेस व्यापार में, वो थोड़ा सा ग्रोथ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा मीन राशि वालों, शनि तीसरी दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे। निश्चित तौर पर आपके ये, क्योंकि देखिए तीसरा भाव किस चीज का होता है, आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का होता है, सेल्स का है, मीडिया का है, मार्केटिंग का है, ठीक है, क्रिएटिविटी का है। तो जब 3rd हाउस ये गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लाभ ये बनाएंगे, यानी कि लाभ देने का कार्य करेंगे। आपके साहस और
पराक्रम में वृद्धि तो होगी, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आर्किटेक्ट वगैरह हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य हैं, तो उसमें भी पहले की अपेक्षा गति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। इन कार्यों में सफलतादायक समय रहेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पिछले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन परेशानियों से भी आप बाहर अवश्य निकलेंगे। अब देखिए कि मैंने कहा था कि शनि ग्रह जो हैं, जब ये मार्गी हो रहे हैं ना, तो डिपेंड ये करता है कि ये आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। लेकिन गोचर के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ये आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सुखों में आपकी वृद्धि होगी, घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, यानी कि 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 के बीच में। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित कार्य अवश्य संपन्न होंगे और घर परिवार की भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही शनि की जो 7वीं दृष्टि का इंपैक्ट है, ये कन्या राशि पर 7वीं दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि बकरी की अपेक्षा मार्गी में आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, रुके हुए कार्य अब गति पकड़ने लग जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली वगैरह दिखाकर शुरू कीजिएगा। अगर छोटे मोटे निवेश करना रहेगा तो आप बिल्कुल, आपके लाभ में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन आप अपनी हिम्मत के दम पर, अपनी नॉलेज की वजह से आप उसमें अग्रसर होते चले जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसी परिस्थिति आपके साथ नहीं आने वाली है कि आपकी बिल्कुल ही इनकम रुक जाए, यानी इनकम लगातार आपके पास में आती रहेगी। हाँ, ग्रोथ उसमें कम रहेगी, जितना आप पिछले समय में कमा रहे थे, है ना, तो जब शनि की 7.5 नहीं लगी थी, तो उसमें ग्रोथ में और इनकम में थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जॉबलेस हो जाएं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको इस समय अवधि के दौरान सपोर्ट करते रहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके जीवन में मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, या अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च का कोई भी फील्ड है, इन फील्ड्स में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से बाहर निकलने का अवसर आप स्वयं ढूंढ लेंगे। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह देने का काम करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। कर्ज से बाहर निकलने का भी अवसर इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होता नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी आपके जीवन में बना रहने वाला है। रेंटल इनकम प्राप्त करने के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी दिखाई देती हैं। हाँ, इस पूरे समय अवधि के दौरान आप देखेंगे पैसा आएगा, लेकिन पैसा खर्च होगा। पैसा किन चीजों पर खर्च होगा? पैसा आपके जीवन में शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होगा। मैंने कहा कि गाड़ी, मकान, वाहन का योग आपके लिए बनता है। साथ ही घर परिवार में किसी व्यक्ति के शादी विवाह का फंक्शन वगैरह होगा, उस पर पैसा खर्च होगा, यानी मांगलिक कार्यक्रमों पर पैसा खर्च होगा। अब मीन राशि वालों, कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनको आपको भूलकर भी नहीं करना है? आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, सप्तम भाव पर शनि के ग्रह की दृष्टि की वजह से मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, या मैरिटल लाइफ में ऐसा होगा कि जीवन साथी इस समय अवधि के दौरान उनकी बीमारी को लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है, या जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार के मनमुटाव हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर मैरिटल लाइफ में आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो सोच विचार कर लीजिएगा। अन्यथा अगर आपकी दशाएं भी खराब चल रही होंगी, तो यहाँ पर डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन जाएंगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके जीवन साथी और आपके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो थोड़ा सोच विचार कर, प्रॉपर ढंग से बैठकर और उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। आप जीवन साथी को भी समझने का प्रयास कीजिएगा और उनकी परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह रहेगी कि मीन राशि वालों, आने वाले समय में यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का ऑफर आता है या पार्टनरशिप करने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। पार्टनरशिप वगैरह को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी
और नशा, संगी साथियों से अपने बचना होगा, क्योंकि यह समय कहीं ना कहीं से आप अगर गलत ट्रैक पर जाते हैं, इजी मनी की तरफ भागते हैं, तो फिर शनि की साढ़े साथी का इम्पैक्ट जो है वो आपके लिए ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर ये काम जरूर कीजिएगा कि अपने आप को आप डिसिप्लिन रखिएगा, दिनचर्या को सही कर लीजिएगा, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनिएगा, ठीक है। और जो आपके वेल विशर हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उस पर आप उनकी बातों पर अमल कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जिद्दी पने में आकर आपने अपने निर्णय अपने स्वयं अपने विचारों से लिया तो फिर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगली बात की अगर बात करते हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल में चीजों में नहीं इन्वॉल्व होइएगा। राहु 12वें भाव से गोचर करें तो आपको ये जेल तक भी पहुंचा सकते हैं, इस बात को नोटिस करके चलें। बाकी जो वीडियो में मैंने चीजें बताई हैं उस पर आप ध्यान देंगे तो वो चीजें आपके जीवन में जरूर घटित होती नजर आ रही हैं। उपाय के तौर पर मैं ये कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि भगवान शिव को 1 लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाकर लाल रंग के पुष्प डालकर प्रत्येक सोमवार को उनका अभिषेक करते रहें, इससे आपको बेहतरीन लाभ